नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं वृद्धभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। सरकारी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर पीएम ने कहा, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते थे, लहू गर्म हो जाता था। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की अगुवाई में जाकर नारेबाजी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वहीं बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस के सदस्यों ने धरना दिया। दिल्ली में जासूसी मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने आईटीओ से सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला। इसके बाद सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दिया। पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है, आप छिपकर बातें सुन रही है। आपके नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर आज भी माहौल तनावपूर्ण रहा। आज फिर सिख संगठनों के 31 मेंबरों के जत्थे ने चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की। उन्होंने पंजाब सीएम भगवंत मान के घर की तरफ कूच किया था, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया है। जिसके बाद सिख संगठन वहीं सड़क पर बैठ गए और पाठ शुरू कर दिया। पाठ समाप्त होने के बाद जत्थे ने चंडीगढ़ जाने की रखी मांग, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। इसके बाद जत्था दोबारा पाठ करने बैठ गया। लगभग आधा घंटा पाठ करने के बाद जत्था नारेबाजी करते हुए वापस वहां लौट गया, जहां 7 जनवरी से उनका धरना चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते वे पुरुष नमाजियों के बीच या उनके साथ न बैठे। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इसके लिए अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां जा सकती है। दरअसल पुणे की एक मुस्लिम महिला और एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को अवैध घोषित किया जाए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान पर नाराजगी जताने के बहाने सरकार को कड़ी चेतावनी दे डाली है। आजाद ने कहा, जिस तरह लोगों के मकान और दुकान तोड़े जा रहे हैं, उससे लगता है कि घाटी में हड़ताल और पत्थरबाजी की संस्कृति फिर से वापस आ सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने अतिक्रमण विरोधी अभियान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, लोग राजस्व अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं, जिससे उनके नाम उन लोगों की सूची में न आए जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को हरियाणा के गुरुग्राम में पहुंची। यहां उन्होंने गांव भोड़ाकला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यूएबल सोसाइटी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि शहरों को वांछित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पारंपरिक प्लानिंग मॉडल पर फिर से विचार करने की जरूरत है। गुरुवार को G20 के तहत अर्बन 20 सिटी शेरपा मीट के उद्घाटन सेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गहन चर्चा और भारी निवेश की जरूरत होगी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया और राज्य के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। उनको रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शिबू सोरेन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनके फेफड़ों और किडनी में इन्फेक्शन पाया गया है। करीब 80 साल के शिबू सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिलहाल उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं। इसी महीने शिबू सोरेन अपने बेटे हेमंत के साथ धनबाद की एक रैली में गए थे। यहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए शिक्षा और कृषि में सुधार की बात की। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। हालांकि शादी से संबंधित सारी जानकारी सीक्रेट रखी जा रही है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उनका आनंद कारक जालंधर के फतेहपुर स्थित छठी पातशाही श्री हरगोविंद साहिब जी की चरण स्पर्श धरती के ऐतिहासिक गुरुघर में होने जा रहा है। हालांकि गुरुघर में भी शादी की बुकिंग उनके नाम से नहीं है, बल्कि किसी और के नाम से करवाई गई है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।